यार बचपन में ना जब मम्मी बोला करते थे कि तुम लड़कियां ढंग से खाना नहीं खाती, अपनी सेहत देखो, कुछ अच्छा अच्छा खाया करो, ये जंक फूड मत खाया करो, तो हम लड़कियां इतनी लाइटली लेती थी ना उस चीज़ को, मेरी बहन और मैं। लेकिन अब जाके समझ आ रही है उस चीज़ की कितनी वैल्यू थी। मैं आपको बताती हूँ कि आज का टॉपिक खाने पीने से रिलेटेड क्यों है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं नज़दीक। नज़दीक मतलब आंगनवाड़ी है एक, हमारे रूम से थोड़ा सा दूरी है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो वहीं हम जा रहे हैं और मेरा मन हुआ कि मैं आज सदरी पहनूं और धाटू लगाऊं उसके साथ। तो बस मैं वही ढूंढ रही थी अभी। तो सदरी क्या होता है, वैसे तो मैक्सिमम पहाड़ी लोग ही मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको पता होगा। सदरी यानी कि बास्केट भी बोलते हैं, जो कि सूट पे, रेशते पे, धाटू वगैरह के साथ पहना जाता है। एक ट्रेडिशन है हिमाचल का, वो होता है। तो और उसके बाद मैं अभी ढूंढने लगी थी उसके साथ पहनने के लिए धाटू, क्योंकि मेरा मन कर रहा था आज सदरी और धाटू पहनने का। बीच बीच में मेरा मन कर जाता है गाइस। तो बस उसके बाद मैंने निकाला धाटू और फिर मैं पहनने लगी बास्केट। तो ये वाइट कलर की बास्केट मैं पहन रही थी और फिर मैंने जो धाटू लिया था इसके साथ, वो जो धाटू था, वो धाटू वैसे आप लोगों को मेरे पास मैक्सिमम धाटू जो है वो मेरी मम्मी के ही मिलेंगे। मेरी मम्मी के क्यों मिलेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी के पास इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शन है ना धाटू की। तो मैं अपनी मम्मी से चुराती रहती हूँ जो भी धाटू मेरे को पसंद आते हैं। पता नहीं वो कहाँ से इतने सुंदर सुंदर धाटू लाते रहते हैं। तो बस उसके बाद मैंने पहना फिर ये धाटू, और ये बहुत ही अच्छे इसके धाटू में ना दो जो मेन अट्रैक्शन मुझे लगता है जब से मैंने पहने हैं, मुझे लगता है गुनखू, जो इसके नीचे नहीं होते बने हुए ये ऐसे धागे धागे वाले, ये चीज़ होती है जो धाटू को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो बस अभी मैंने पहन लिया था धाटू और फिर मैं लगी थी लगाने बिंदी। अब जब भी मैं ऐसे करती हूँ ना कि बिंदी लगाऊँ, मैं ना हमेशा यही सोचती हूँ कौन सी वाली लगाऊँ, मेरे पे कौन सी अच्छी लगेगी। समझ ही नहीं आता मेरे को बिंदी का, मेरे को कभी भी समझ नहीं आता कि क्या लगाऊँ। तो पहले मैंने अपने आप को चेक करने के लिए ये लगाई रेड वाली, इसका थोड़ा सा ये बड़ी जैसी है। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं नहीं ये ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, फिर मैंने इसको चेंज किया, फिर मैंने लगाई इससे थोड़ी छोटी। ये थोड़ा सा दूसरा वाला ज़्यादा रेड था, ये थोड़ा सा मतलब डार्क रेड है, उतना ज़्यादा मतलब लाल नहीं था ये। तो फिर मैंने सोचा कि ये ठीक लग रहा है, यही पहनती हूँ। फिर मैं आ गई थी दूसरी साइड, दूसरे रूम। तो मैंने देखा कि हृदय मेरे पास आने के लिए रो रहा था, और ये इसको अभी हमने पानी वगैरह पिलाया था तो उस वजह से थोड़ा थोड़ा गीला वगैरह हो गया था। तो दोस्तों हम हृदय को लेके आज जा रहे हैं आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी इसको क्यों लेके जा रहे हैं, एक तो इसका सबसे पहले वेट जो है वो चेक करना है, इसका हर मंथ टू मंथ चेक करते हैं आंगनवाड़ी में वेट। और दूसरा हमारे को वहाँ पे मिलेगा न्यूट्रिशन, उसी को लेने हम लोग जा रहे हैं। तो बस अभी रूम वगैरह लॉक करके हम लोग चल पड़े थे। वैसे तो हम लोगों ने सोचा था, मम्मी और मैंने, पहले हम लोग सुबह सोच रहे थे कि पैदल ही जाएंगे, लेकिन सुबह काम करते करते इतना लेट हो चुका था कि 11 बज गए थे। और दिन के टाइम तो धूप आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा तड़क थी। तो मम्मी ने बोला कि हृदय को उठा के क्या ही धूप में चलते रहना। फिर हमने, जो हृदय के चाचू हैं वो हमारे को छोड़ने आ रहे थे। तो दोस्तों जो आंगनवाड़ी है वो हमारे रूम से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक ही है। जब मैं पहले प्रेग्नेंट थी तब भी मैं पैदल जाया करती थी बढ़िया आराम से, मम्मी और मैं पैदल। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो वॉक वगैरह होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितना हो सके उतना चलते रहना चाहिए। तो हम लोग आंगनवाड़ी वगैरह जो भी चीज़ें रहती थी वो सारी हम ऐसे बढ़िया पैदल पैदल आराम आराम से जाया करते थे। ये जो आपको पीछे वाला दिख रहा है ये है दोस्तों हमारा घर। तो बस अभी हम लोग निकल पड़े थे तीनों के तीनों, और हृदय के चाचू आ रहे थे हमारे को छोड़ने। तो फिर हम लोग चल पड़े थे। तो मैं आपको बताई थी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी हम लोग पैदल ही जाया करते थे आंगनवाड़ी। और मैं ये सोच रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ कि मैं ना स्टोरी टाइम करूँ, कभी कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी और जो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास शेयर करने की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्या क्या मेरे साथ हुआ था, कितना भयानक था उस सफ़र। तो अगर आप लोगों को ये जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझे लगता है आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैं पक्का स्टोरी टाइम करूँगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से चल पड़े थे आंगनवाड़ी की तरफ, और भैया तो यहाँ से थोड़ा सा आगे गए और हम गए दोस्तों आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी पहुँचे और फिर ये देख सकते हैं, ये है यहाँ पे आंगनवाड़ी, ये है ढकोलड़ का आंगनवाड़ी है। ये जो नीचे को आपको दिख रहा है एनएच के साथ, नीचे नीचे को जो निचला ढकोलड़ है NH5 के साथ नीचे को जो सतलुज बहती है वही दिख रही है यहाँ से। तो बस उसके बाद हम लोग गए आंगनवाड़ी, और फिर यहाँ पे जैसे ही हम सबसे पहले पहुँचे तो सबसे पहले मैंने हृदय को जो है वो बिठाया दोस्तों झूले पे, क्योंकि ये झूला को देख के मेरे को ऐसा था कि नहीं हृदय को भी बिठाऊंगी। तो मम्मी इसको यहाँ पे बढ़िया खिला रहे थे, लेकिन हृदय को दोस्तों इतना ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, इसको किसी पे भरोसा नहीं है। इसको खुद इसने हर चीज़ टाइट पकड़ी होती कि कहीं मेरे को सामने वाला गिरा ना दे। तो देख सकते हैं आप इसने कितना टाइट पकड़ा हुआ है यहाँ पे झूले को। तो बस उसके बाद इसमें खिलाया मैंने, साइन वगैरह जो भी रहता है वो किए, और फिर था वेट। तो दोस्तों हृदय का वेट यहाँ पे किया, और हृदय का वेट करने के बाद इसका वेट जो है वो 9 kgs आया, 9 किलो 100 ग्राम कुछ ऐसा इसका वेट था। और उसके बाद इसका वेट करने के बाद मम्मी ने भी वेट किया और मैंने भी वेट किया। मेरा वेट देख सकते हैं आप 51.400 ग्राम समथिंग है, और मम्मी का भी इतना ही था, 52-51 के अराउंड ही था। तो हम दोनों दोस्तों सेम सेम वेट के, एक ही वैरायटी के हम दोनों, मम्मी और मैं, एक ही जितना वेट था हमारा, थोड़ा सा फ़र्क है। और उसके बाद फिर हृदय की हाइट,
हाइट वगैरह चेक की, और ये बढ़िया ऐसे मज़े से ऐसे लेटता है, बढ़िया अपना आराम से खेलता है। उसके बाद फिर मेरे को एक और जैसे दिख रहा था खिलौना जैसा, उस पे भी मैंने इसको बिठाया और ऐसा खुश हो रहा था गाइस, बढ़िया से खेल रहा था। तो दोस्तों जब मैं पिछले मंथ आई थी, मतलब ऐसे वन मंथ से तो ऊपर हो चुका है, तो बस उसके पहले जब मैं आई थी हृदय का वेट किया था, तब इसका 9 केजी से हल्का सा कम था, मतलब ऐसे रख सकते हैं आप 8 केजीज़ 900 ग्राम समथिंग 9 ही था। तो फिर यहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह हम लोगों ने लिया, तो उस वक्त 9 था, अभी भी इसका 9 है, यानी कि 1 महीने के अंतराल में इसका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। तो थोड़ा सा ये इस चीज़ को लेके हम वरिड थे, बट फिर मुझे लगा क्योंकि ये टीथिंग वगैरह की वजह से, जैसे पेट ख़राब है, बार बार कंटिन्यूसली इसको लूज़ मोशन हो रहे हैं और अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है, तो ये चीज़ें नॉर्मल है, ऐसे कोई ज़्यादा इशू वाली बात तो नहीं है। पर होता है ना यार, अब लगता है पता जब अपने बच्चों के वेट नहीं बढ़ता ना, मतलब कि हाँ मम्मी हमारे को वो जो चीज़ें बोला करती थी कि खाना खाया करो, ये सारी चीज़ें जब अपने बच्चों पे हो रही है, तब पता चल रहा है कि मम्मी कितना सही बोला करते थे यार। तो बस उसके बाद हम लोग रूम पहुँच चुके थे, फिर चल पड़े थे हम वापस रूम की तरफ। तो ऐसा कोई ज़्यादा इशू तो नहीं है। वैसे बोलते हैं जैसे जैसे बड़े होंगे ना बच्चे, वैसे वैसे जो इनका वेट होता है वो कम कम ही बढ़ता है, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो एक जगह होते हैं, ज़्यादा सोना ही है इन्होंने, खाना और सोना। अब जैसे जैसे खेलने लगता है, चलने लगेगा, तब तो और ज़्यादा कम कम हो जाएगा इसका वेट। तो जो ये वेट वाला इशू है वो ज़्यादा वैसे नहीं होता है, बट ये है कि टीथिंग के दौरान बुखार वगैरह नहीं आने चाहिए बच्चों को। इसको नहीं आया बुखार, जो लूज़ मोशन होते हैं वो भी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फिर आपको हॉस्पिटल ही ले जाना चाहिए। अगर ठीक ठीक है तो फिर तो देख सकते हैं। तो उसके बाद अभी मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे को क्या क्या मिलता है। सत्तू मिलते हैं आंगनवाड़ी से हमारे को, ये आप देख सकते हैं, पर ये बच्चों को नहीं दे सकते क्योंकि ये न्यूट्री वाले होते हैं, शुगर होती है इसमें। उसके बाद दूसरे ये बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये सारे बिस्किट होते हैं, मुझे तो उतने ज़्यादा पसंद नहीं है खास बिस्किट, बहुत पहले से ही मिलते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान से ही मिलते हैं आंगनवाड़ी में, तो तभी से नाम दर्ज होता है। पर मेरे को नहीं पसंद ज़्यादा है बिस्किट वगैरह, बाकी बीच बीच में हम लोग खा लेते हैं कभी कभार। और ये थोड़ा सा तेल मिलता है, और ये चावल मिलते हैं, पाउडर वाला दूध मिलता है जो हम बचपन में बहुत खाया करते थे, और दालें भी मिलती हैं बहुत सारी, और भर भर के दलिया मिलता है, राजमा की दाल मिलती है थोड़ी थोड़ी, उतनी ज़्यादा तो नहीं, चने मिलते हैं, और दलिया दोस्तों भर भर के मिलता है क्योंकि माँ और बच्चे के लिए। पर ये देखो हम दलिया नहीं देते क्योंकि ये गलता ही नहीं है, जितनी मर्जी सीटी लगा लो। तो ये सारा सामान होता है न्यूट्रिशन जो हमारे को मिलता है आंगनवाड़ी से। तो मिलते हैं आपको अब अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करके और शेयर करके बताइएगा, कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं आपको ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, अपनी सेहत बनाइए। बाय।